डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूं डिरिचलेट इंटीग्रल और डिरिचलेट थ्योरम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट इज यूज्ड इन मल्टीपल इंटीग्रल। तो इससे हम कई डिफिकल्ट मल्टीपल इंटीग्रल, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन या इससे भी ज्यादा वेरिएबल का इंटीग्रेशन हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ लिमिटेशंस है, इसकी कुछ कंडीशंस हैं। जब वो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी हम इंटीग्रल को सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं डिरिचलेट इंटीग्रल का स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनका नाम मैंने लिख लिया एल, एम और एन। तो क्या लिखा मैंने? लेट एल, एम, एन बी 3 पॉजिटिव नंबर्स, 3 पॉजिटिव नंबर्स। देन तब एक इंटीग्रल के बारे में मैं बात करने वाला हूं। देन द ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम V या ओवर द रीजन R या ओवर द डोमेन D, कुछ भी लिख सकते हैं। और इंटीग्रल क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल x टू द पावर l माइनस 1, y टू द पावर m माइनस 1, z टू द पावर n माइनस 1, dx, dy, dz। अब इंटीग्रल भी थोड़ा सा स्पेशल टाइप का है। x, y, z आर इन मल्टीप्लाई एंड देयर पावर्स आर l माइनस 1, m माइनस 1, n माइनस 1 रेस्पेक्टिवली। जहां एलिमेंट पहले से क्या डिफाइन कर दिया मैंने? ऑल आर पॉजिटिव्स। जब इस इंटीग्रल की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं गामा एल, गामा एम, गामा एन डिवाइडेड बाय गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1। ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो आपको इंटीग्रल करने की जरूरत नहीं है। इसका प्रूफ किया होगा तो ये रिजल्ट वहां पर आ गया, तो आप क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ये जो वॉल्यूम मैंने लिखा ओवर द वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम किसी बॉडी का रहा होगा। क्लियर है? तो ये जो वॉल्यूम है ये किस तरह कनेक्टेड है? वेयर वॉल्यूम V अगर रीजन है तो R लिख सकते हैं, डोमेन है D लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। वेयर वॉल्यूम V इज बाउंडेड बाय, किससे बाउंड है वो? दिस इज बाउंडेड बाय x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0, z ग्रेटर इक्वल टू 0। यानी इस वॉल्यूम में x, y, z तीनों ही क्या होने चाहिए? नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब है कि वो हमारे पास या तो 0 हो सकते हैं या पॉजिटिव हो सकते हैं, माइनस का कोई स्कोप मेरे पास नहीं है। एंड देयर लीनियर सम, किनका लीनियर सम? जो आपके वेरिएबल यहां पर यूज है, कौन कौन सा वेरिएबल मैंने यूज किया है? x, y, z। तो इनका जो लीनियर सम है वो क्या होना चाहिए? मस्ट बी लेस देन 1, सॉरी मस्ट बी लेस और इक्वल टू 1। यानी ये कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मेरे पास है या कंडीशन मेरे पास है। अगर ये कंडीशन आपके पास ट्रू नहीं है तो आप कभी भी इस इंटीग्रल की वैल्यू नहीं लिख सकते। क्लियर है? तो मेरे पास दो लिमिटेशंस इसमें आई। नंबर 1, एलिमेंट मस्ट बी पॉजिटिव। नंबर 2, दिस कंडीशन। इस कंडीशन में क्या इन्वॉल्व है? जो तीनों वेरिएबल है मेरे पास x, y, z, वो सभी नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, यानी नेगेटिव कभी नहीं हो सकते, या तो 0 हो सकते हैं या फिर ग्रेटर देन 0। तीसरा, जब मैं उनको डायरेक्ट ऐड करूंगा जिसको हम लीनियर सम बोलेंगे, तो उनका जो सम है वो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी क्या हो सकता है? आइदर 1 और लेस देन 1। तो ये इंटीग्रल हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो इंटीग्रल मैंने लिखा है ये 3 वेरिएबल के लिए ट्रू है? ये कंडीशन हमारी 2 वेरिएबल के लिए भी ट्रू हो सकती है और मोर देन 3 वेरिएबल के लिए भी ट्रू हो सकती है। आप ये कह सकते हैं इस डिरिचलेट इंटीग्रल को मैं n वेरिएबल के लिए भी लिख सकता हूं। तो चलिए मैं 2 वेरिएबल के लिए लिख के दिखाता हूं, आपको नोट करके लिख देता हूं। 2 वेरिएबल के लिए अगर मैं 2 वेरिएबल का मतलब इंटीग्रेशन हमारा ट्रिपल के बजाय डबल हो जाएगा। तो यहां पर क्या रहे होंगे आपके पास? 2 नंबर, ओनली 2। एल, एम, एन, एल और एम मैंने क्या ले लिए? बी 2 पॉजिटिव नंबर्स। बात क्लियर है? 2 पॉजिटिव नंबर्स। देन अब ट्रिपल इंटीग्रल तो आएगा नहीं, 2 वेरिएबल में कहानी बता रहा हूं मैं आपको। तो यहां पर इंटीग्रल आ जाएगा x की पावर l माइनस 1 और y की पावर लिखा मैंने m माइनस 1 dx dy। अच्छा, ये इंटीग्रल में कर रहा हूं ओवर द रीजन। चलो r लिख देता हूं, कोई एरिया रहा होगा तो इस सॉरी इस इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी गामा एल, गामा एम। बस इसमें से n को हटा दीजिए। जो तीसरा वेरिएबल है उसको यहां से मैंने रिमूव कर दिया, तो क्या बन जाएगा? ये सॉरी ये थोड़ा ठीक से लिख देता हूं, गामा एल, क्योंकि m तो आएगा नहीं तो कितना आएगा? ये गामा एल, गामा एम और डिवाइडेड बाय गामा एल प्लस एम प्लस 1। तो ये रिजल्ट मेरे पास आया। बात समझ गए आप? तो 2 वेरिएबल के भी लिख सकते हैं। अब कंडीशन ये रही कि
LMN तो आपने पॉजिटिव मान लिया और यहां पर कहा ओवर द रीजन R, तो ये R के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, वेयर R यानी रीजन R इज बाउंडेड बाय, ये किससे बाउंड होना चाहिए, अगेन जो मैंने ऊपर कंडीशन लिखी है वही लिखेंगे, बाउंडेड बाय x, y मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0। अच्छा, अलग अलग करके भी 0 लिख सकते हैं और कोमा लगा के एक साथ भी 0 लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस तरह भी लिख सकते थे x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0, या मैंने x, y, इसका मतलब दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूं, एंड x प्लस वाई मस्ट बी लेस और इक्वल टू 1। तो ये रिजल्ट मेरे पास आया किसका, डिरिचलेट इंटीग्रल या डिरिचलेट थ्योरम। अगर मान लीजिए यहां पर वेरिएबल और बढ़ाना चाहते हैं, मान लीजिए मैं n के लिए लिखना चाहूं तो x1, x2, x3, x4 अप टू xn लिख लेंगे और lmn की जगह ले लेंगे l1, l2, l3, ln, तो यहां पर ये गामा में आ जाएगा, गामा l1, गामा l2, गामा l3। तो आप इसी तरह इसको एक्सटेंड कर सकते हैं किसके लिए, फॉर n वेरिएबल। तो एग्जाम में जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 3 वेरिएबल के, कभी कभार 2 वेरिएबल का भी आ जाता है। तो मैं यहां पर पहले इसको इस लेक्चर में सिर्फ आपको ये सिखाऊंगा कि डिरिचलेट थ्योरम हम अप्लाई किस तरह करते हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन लूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूंगा जिसमें मैं कर्व यूज करूंगा या मैं उसमें कोई 3 डायमेंशन की बॉडी यूज करूंगा जिनका नाम होगा इलिप्सॉइड, टेट्राहेड्रॉन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्व होंगी जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल मैं इसको आपको अप्लाई करना सिखाता हूं एग्जाम्पल के थ्रू। तो बच्चों एक मैंने एग्जाम्पल यहां पर लिया है, इवेलुएट अ ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम V x स्क्वायर वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड वेयर एक्स वाई जेड आर कनेक्टेड बाय दिस। मतलब ये वॉल्यूम V जो है उसके लिए ये कंडीशन है एक्स वाई जेड ऑल आर नॉन नेगेटिव एंड देयर लीनियर सम मींस x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस और इक्वल टू 1। तो किस तरह मैं अप्लाई करूंगा इसको, सबसे पहले क्या करेंगे आप, इस क्वेश्चन को जो भी आपको ये वेरिएबल दिया गया, सॉरी जो भी इंटीग्रल दिया गया उसको मैंने नाम दे दिया I, कैपिटल I। लेट I इज ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम V जो किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। चलिए इसको नाम देता हूं मैं इक्वेशन को 1, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद यहां पर जो मुझे इंटीग्रेट करना है वो करना है ट्रिपल इंटीग्रल। तो एक्स वाई जेड क्या होनी चाहिए, अगर आप इसमें डिरिचलेट इंटीग्रल लगाना चाहते हैं तो एक्स वाई जेड तीनों ही हमारी क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव, मींस ग्रेटर इक्वल टू 0। तो गिवन है आपको where x, y, z all are non-negative and their linear sum यानी x plus y plus z वो क्या है मेरे पास, लेस और इक्वल टू 1। तो ये रिजल्ट मेरे पास आ गया और इसको आप हाईलाइट कर दीजिए क्योंकि इस कंडीशन के बिना आप डिरिचलेट लगा ही नहीं सकते। अब जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको मैं जरा दोबारा देखता हूं और आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाता हूं। इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज I इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल, चलिए एक बार इसको लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। अब देखिए ट्रिपल इंटीग्रल में अगर आप डिरिचलेट लगाना चाहते हैं तो इंटीग्रल मस्ट बी ऑफ द फॉर्म क्या होना चाहिए, x टू द पावर l माइनस 1 वेयर l इज पॉजिटिव, y टू द पावर m माइनस 1 वेयर m इज अगेन पॉजिटिव, एंड z टू द पावर n माइनस 1 dx dy dz सेम कंडीशन फॉर n इट मस्ट बी पॉजिटिव। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख पाएंगे इफ x y z आर नॉन नेगेटिव एंड देयर लीनियर सम इज लेस और इक्वल टू 1। तो जो कि यहां पर है तो इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी गामा l, जैसा अभी मैं रिजल्ट में बता के आया हूं, गामा m गामा n और डिवाइडेड बाय गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। तो मुझे इसको इसी फॉर्मेट में लिखना है। तो चलिए अगर मैं इस फॉर्मेट में लिखूं तो क्या करूंगा, जो एक्स स्क्वायर है, जो x की पावर 2 है, इसको मैं लिखूंगा x की पावर समथिंग माइनस 1। और वो समथिंग क्या होगा, यानी अगर इसमें तो माइनस 1 करोगे तो प्लस 1 ऐड कर दो, तो ये इसको लिख दीजिए आप 3 माइनस 1। क्लियर है, ये जो 2 था 2 को आपने लिख दिया 2 प्लस 1 माइनस 1। तो क्या लिख दिया मैंने डायरेक्ट 3 माइनस 1। अब y क्या है, y की पावर है आपके पास 1, y की पावर क्या 1, तो 1 को क्या लिख दिया मैंने 1 प्लस 1 माइनस 1, यानी 1 ऐड कर दो 1 सब्सट्रैक्ट जिससे माइनस 1 आपको दिख जाए, तो ये आ गया 2 माइनस 1। क्लियर है। चलिए यहां पर z है, मान लीजिए यहां पर z नहीं होता तो मैं लिख लेता यहां पर z की पावर 0, वो बताएंगे आगे क्वेश्चन में नेक्स्ट प्रॉब्लम में। तो यहां पर z की पावर कितना है 1, तो 1 को भी आप लिख दीजिए 1 प्लस 1 माइनस 1। ये z ये पावर के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो z की पावर क्या हो जाएगी 1 थी, तो 1 को आपने लिख दिया होगा 2 माइनस 1,
dx dy dz, और इनकी वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं आया, ये एक्स स्क्वायर ही है, ये आपका y की पावर 1 है, और ये क्या z की पावर 1। लेकिन फायदा क्या हुआ आपको, ये इस टाइप का इंटीग्रल बन गया। क्लियर है? अब यहां से आप देख लीजिए l क्या है, ये जो वैल्यू है मेरे पास 3, ये है मेरे पास l, और ये जो है 2, ये क्या है मेरे पास m, और ये जो है मेरे पास 2, ये भी क्या है n। तो ये आगे मेरे पास lmn। तो बाय डिरिचलेट इंटीग्रल क्या हो जाएगी कंडीशन, बाय डिरिचलेट इंटीग्रल और थ्योरम क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं I इज, यानी ट्रिपल इंटीग्रल I इज डायरेक्ट वैल्यू गामा 3 गामा 2 अपॉन गामा L प्लस M प्लस N, यानी ये L M N आ गया, यानी 3 2 1 आ गया, और यहां पर L M N का सम यानी 3 प्लस 2 और 1 प्लस 1 अपनी तरफ से लिखेंगे। तो कितना बना ये, दिस इंप्लाइज, तो ये रिजल्ट मेरे पास आ ही चुका है। चलिए राइट में लिख देता हूं इसको। तो बड़े आसान सी फॉर्म है, लेकिन कंडीशन यह है कि आपका इंटीग्रल जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म का होना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी लिखकर बताया था आपको, और कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई। तो ये जो इंटीग्रल था आई, ये किसके इक्वल आ गया। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं गामा n प्लस 1 इज फैक्टोरियल n इफ n इज, अगर n क्या है मेरे पास फैक्टोरियल n, इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर। हमेशा फैक्टोरियल n के इक्वल नहीं लिखेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन अगर होगा तो आप ये नहीं लिख पाएंगे। तो क्या होना चाहिए यहां पर, n इज पॉजिटिव इंटीजर लिख सकते हैं। अदरवाइज गामा n प्लस 1 ये किसके इक्वल होता है, n इंटू गामा n। ठीक है, फैक्टोरियल का साइन है ऊपर जो लिखा है। चलिए तो यहां पर बताओ, गामा 3 को लिख दो फैक्टोरियल 2, गामा 2 को लिख देता हूं फैक्टोरियल 1, और ये भी फैक्टोरियल 1, और अपॉन में कितना आ गया, गामा 3 प्लस 2 यानी 5 प्लस 2 7 8, यानी ये आ गया मेरे पास गामा 8 लिखो या फैक्टोरियल 7 लिखो, एक ही बात है। क्लियर है? तो ये कुल मिलाकर कहानी मेरे पास आ गई, i इक्वल टू 2 अपॉन फैक्टोरियल 7। इसको आप सोल्व कर लीजिए, यही इस इंटीग्रल की वैल्यू आप लिख सकते हैं। देयरफॉर ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम v x स्क्वायर y z dx dy dz इज 2 अपॉन फैक्टोरियल 7। ये इसका आ गया रिजल्ट। ठीक है, तो इस लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ अप्लाई करना सिखाया। अगर मान लीजिए आपके पास प्रॉब्लम 2 वेरिएबल की होती तो कंडीशन होती xy ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई लेस और इक्वल टू 1। अच्छा, इस क्वेश्चन में कंडीशन आपको डायरेक्ट दी गई है। अगर क्वेश्चन में कंडीशन आपको नहीं दी गई, मान लीजिए दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन 1, तो आपको कंडीशन बनाना पड़ेगा, और वो किस तरह बनाएंगे वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने जा रहा हूं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।